कि जनरली ये बोला जाता है कि दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, गुणों की तारीफ़ करना चाहिए। फिर जब कोई खाने को अप्रिशिएट करता है तो उसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि खाने को अप्रिशिएट मत करो? इस दुनिया में एप्रिशिएशन करना बहुत बड़ी कला है, लेकिन एप्रिशिएशन के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाने वाली है क्षण में, और जिसके ख़त्म होने के बाद में कहीं ना कहीं तनाव या दुख पैदा होगा या कमी की फीलिंग होगी, उनकी ज़्यादा तारीफ़ मत करो, क्योंकि ज़्यादा तारीफ़ करते बंध गए और बनने के बाद में दुख पाओगे। जैसे किसी का शरीर, जैसे किसी की अदा, एक्टिंग, किसी की भी हो, या खाना। हाँ, खाना बनाने वाले व्यक्ति की भावना बड़ी अच्छी है कि उसने खाने में कितना प्यार घोल दिया। अब आप खाने की तारीफ तो करते हो, लेकिन खाने की नहीं, खाना बनाने वाले की अच्छी भावनाओं की। तो देखो, आपने तारीफ तो करी, लेकिन किसकी करी? बहुत चांदी या सोने के चम्मच से आपने खाना खाया, तब भी बताओ सोने का चम्मच महत्वपूर्ण होगा या उसके अंदर, चम्मच के अंदर जो खाना रखा हुआ है, जो पदार्थ रखा हुआ है, उसका टेस्ट महत्वपूर्ण? क्या होगा? टेस्ट ना। और अगर वो टेस्ट कड़वा हो गया, फीका हो गया, तो सोने का चम्मच मज़ा आएगा? नहीं ना। इसी तरह से जो खाना है ना, उसकी तारीफ नहीं हो, खाना बनाने वाले की भावनाओं की तारीफ करो। चम्मच से क्या लेना देना, खाने से क्या लेना देना। और खाना अच्छा बुरा कभी होता ही नहीं है। अच्छा बुरा तो हमारे मन की शर्तें होती है। हमें मीठे से लगावे और फीका मिल जाए तो दिक्कत है, और जिनको फीकी चाय पीने की आदत है, जरा उनको मीठी चाय पकड़ा दो, उनको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और जिनको बिना मिर्ची के खाना खाने की आदत है, उनको मिर्ची वाला खाना खिला दो, और जिनको बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाने की आदत है, उसको बिना मिर्ची का खिला दो। तो खाना अपने आप में कोई टेस्ट या ख़राब नहीं होता है, आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। प्रश्न तो इतना ही है, आप अपनी शर्तें लागू करते हो, यही असमकित अवस्था है। तो असमकित अवस्था में ना जियो, ये कहने के लिए कहा जाता है कि खाने के टेस्ट की तारीफ मत करो, क्योंकि टेस्ट की तारीफ करने में कहीं ना कहीं शर्तबंदी हो रही है, प्रतिबंधता हो रही है। आप उस टेस्ट के साथ बंध रहे हो। अब आप कहते हो बस मुझे तो यही टेस्ट चाहिए, पर जिंदगी ऐसा संभव थोड़ी है कि रोज एक ही टेस्ट देगी। अरे आप ही चाय बनाने वाली हो ना, फिर भी आपके हाथ से रोज चाय का एक सरी का टेस्ट नहीं बनता, बनता है? हाँ, तो जीवन में पॉसिबल ही नहीं है कि रोज आपके टेस्ट का मिलेगा आपको। और जैसे ही आपने तारीफ करी, वैसे ही उसका विपरीत जब मिलेगा तो आप निंदा भी करोगे। और नहीं, विराट गुरु जी के जीवन का एक प्रसंग है। गुरु जी किसी बहन के घर खाना खाने गए, जब हमारे साथ रह रहे हैं तो किसी भक्त ने बुलाया, उसके घर खाना खाने गए। उसने बड़े प्यार से खाना खिलाया, गुरु जी ने बड़े प्यार से खाना खा लिया, आ गए स्थानक में। और थोड़ी देर के बाद में वो बहन आती है, कहती है गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, बहुत पछता रही हूँ, इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं तो खाने में नमक डालना ही भूल गई, पूरे खाने में कोई नमक ही नहीं था, मैंने आपके जाने के बाद खाना खाया, मुझे बड़ा दुख हुआ, पछतावा हो रहा है, मैंने आपके साथ क्या कर दिया। गुरु जी बोले अच्छा, नमक नहीं था? बोले था ही नहीं, आपको नहीं लगा? गुरु जी बोले नहीं, आप इतने प्यार से खिला रही थी, हमें तो फील ही नहीं हुआ खाने में नमक नहीं है। अब क्यों नहीं फील हुआ? क्योंकि कोई शर्त बंदी नहीं है कि खाना ऐसी टेस्ट का होना चाहिए, दाल ऐसी छुकी होनी चाहिए, चाय ऐसी टेस्ट की होनी चाहिए। जब कोई शर्त बंदी नहीं है तो जो भी खिलाया उसने प्यार से खिलाया, गुरु जी ने प्यार से ग्रहण कर लिया, बात खत्म। शबरी के जूठे बेर भी राम खा गए। तो खाने की तारीफ नहीं करने का कारण यह है कि उसके साथ आपकी आसक्ति, शर्तबंदी, प्रतिबंध अवस्था वह हट जाए, और तब तारीफ ही करनी है। बनाने वाले की भावनाओं की करो ना। अगर अच्छी भावनाएं हैं तो और बढ़ेंगी, और खराब भावनाएं तो अच्छी बन जाएगी आपकी तारीफ करने से। जय हो।